प्रयागराज के महाकुंभ में 77 देशों के राजनयिक होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति के साथ संगम में करेंगे स्नान। महाकुंभ क्षेत्र का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। स्वामी रामभद्राचार्य और सतुआ बाबा से मिले सीएम। गोरखपुर में सीएम योगी का लगा जनता दरबार। फरियादियों के त्वरित निस्तारण का दिया निर्देश। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय बजट पर दी प्रतिक्रिया। कहा ये आम आदमी का बजट है। बरेली में मोदी सरकार के बजट पर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़ी बरेलवी। कहा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्लोमैट्स का 118 सदस्यीय दल भी प्रयागराज पहुंचा। इनमें हेड्स ऑफ मिशन के अलावा 77 देशों के राजनयिक शामिल हुए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी महाकुंभ पहुंचे। बता दें कि सभी विदेशी मेहमान उपराष्ट्रपति के साथ संगम में स्नान करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ और यातायात का जायजा लिया, जिसके बाद सीएम त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंचे और स्वामी रामभद्राचार्य और सतुआ बाबा से मुलाकात की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन था, जिसमें उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों को सीधे मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को साझा करने का अवसर मिला। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक बनेगा। साथ ही कहा कि ये आम आदमी का बजट है, ये गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट है। आज संसद में देश का आम बजट प्रस्तुत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। पहली बार किसानों को कई मामलों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष रियायत देने का फैसला हुआ, उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स की भी लिमिट बढ़ाई गई है। हम कह सकते हैं ये देश की जीडीपी को बढ़ाने वाला बजट है और सबसे बड़ी बात यह है विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। इसमें जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जो मध्यम वर्ग सामान्यतः उपयोग करता है, मोबाइल हो, टीवी हो या अन्य ईवी गाड़ियां हैं, मोबाइल की बैटरियां भी सस्ती होंगी, जिससे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी। किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उम्मीद करता हूं कि देश शीघ्र ही विकसित भारत के संकल्प को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेगा और उत्तर प्रदेश को विकास को नई गति मिलेगी। मोदी सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़ी बरेलवी ने उम्मीद जताई और कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए बजट में अच्छा इंतजाम होना चाहिए। साथ ही कहा कि हमें उल्लेख है कि बजट में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाएगा। आज भारत सरकार पार्लियामेंट में बजट पेश करेगी, तो इस सिलसिले में ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए। और हमारा देश आर्थिक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि जो कमज़ोर तबक़ात हैं अल्पसंख्यकों के, ख़ास तौर पर उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक मैदान में मजबूती प्रदान करने के लिए और उनको ताकतवर बनाने के लिए बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। हम उम्मीद रखते हैं भारत सरकार से कि वो इस फील्ड में एक बेहतरीन बजट पेश करेगी और अल्पसंख्यकों को मजबूत करने के लिए और उनको ताकतवर बनाने के लिए इसमें बेहतर से बेहतर बजट होगा
लखनऊ के चनहट में एक कार अनियंत्रित होकर भेलू कला तालाब में डूब गई, जहां हादसे में 2 वकीलों की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव और गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से बाहर निकलवाया, जहां पुलिस ने दोनों वकीलों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए कोई परेशानी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी कमान संभाली। पुलिस लाइन रायबरेली में कार्यरत पुलिसकर्मी की आकस्मिक मृत्यु के बाद पुलिसकर्मी की पत्नी को 20 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। बता दें कि रायबरेली एसपी ने मृतक पुलिसकर्मी की धर्मपत्नी राजवती देवी को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रदत्त 20 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। ये धनराशि बैंक ऑफ बड़ौदा के पुलिस सैलरी पैकेज खाते के अनुबंध के तहत सेवारत पुलिसकर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु पर दी गई। कानपुर देहात में पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। बता दें कि 27 अक्टूबर 2024 को लुटेरे ने गल्ला व्यापारी से लूटपाट की थी, जहां गल्ला व्यापारी से 2,50,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसके बाद 25,000 रुपए के इनामिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पुलिस ने कुछ कैश और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया। एवं घटनाओं के अनावरण एवं रोकथाम के लिए जो कानपुर देहात पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, उसी के तहत एक बड़ी सफलता थाना सिकंदरा पुलिस को प्राप्त हुई है। दिनांक 27/10/24 को रामचंद्र दीक्षित मालवीय नगर सिकंदरा निवासी से एक लूटपाट की घटना हुई, जिसके क्रम पे थाना सिकंदरा में अभियोग पंजीकृत हुआ। उक्त के क्रम में 2 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल जा चुके थे। एक अभियुक्त रजनीश कटियार, जो कि 25,000 का इनामी भी था, जिसपे आधा दर्जन से ज्यादा अभियोग हैं, उसको आज हरिहरपुर के पास से सिकंदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे लूट के 3,750 रुपए और जिंदा कारतूस के साथ एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। यह सातिर किस्म का चोर एवं लुटेरा है। उक्त सराहनीय कार्य के लिए सिकंदरा पुलिस को पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। बदायूं में क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधायक ने बिजली घर का शिलान्यास किया, जहां 11 करोड़ की लागत से बिजली घर बनेगा। बता दें कि दातागंज विधानसभा में कुछ ही महीनों में बिजली घर की ये दूसरी सौगात है। नया बिजली घर बनने से क्षेत्र में किसानों को फायदा होगा। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सपा पर जमकर निशाना साधा। शिलान्यास हुआ है और विद्युत उपकेंद्र के शिलान्यास से निश्चित रूप से इस बड़े क्षेत्र में यहाँ बिजली की समस्या का समाधान होगा। किसानों को आसानी से बिजली 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। निश्चित रूप से इससे इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी और घर घर बिजली पहुँचेगी। हर खलिहान पर ट्यूबवेल और इत्यादि के पर बिजली पहुँचने से सिंचाई के साधन भी सुलभ होंगे, आसानी से खेती में प्रोग्रेस होगी। तो ये विद्युत जो उपकेंद्र है, इसके माध्यम से इस क्षेत्र की बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। इसका ये शिलान्यास आज हुआ। ऐसा ये प्रदेश नेतृत्व का विषय है। प्रदेश नेतृत्व के पास सब बात पहुंच गई है और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के योग्य हैं, लेकिन पद एक है, तो इसलिए किसी एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी, से सब उसका समर्थन करेंगे। विद्युत यहाँ 2 बिजली घरों का शिलान्यास एक संजनी में और मझारा में हुआ है। 22 करोड़ रुपए की लागत से है ये। और इस मझारा के शिलान्यास में आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी भूमिका थी और उन्होंने इस क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यहाँ पर लोगों की मांग को देखते हुए हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस क्षेत्र के विकास के लिए आदरणीय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद हमको मिलेगा और आदरणीय योगी जी से मिलकर हम इस क्षेत्र के विकास में जहाँ जहाँ जो आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। निसंदेह इस आज बिजली घर के शिलान्यास से इस क्षेत्र के किसानों को जो बहुत बड़ी मांग थी कई वर्षों से, वो पूरी हुई है और बहुत लाभ मिलेगा। हरदोई में गाड़ी की धुलाई कराने गए बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री के बेटे को गोली मार दी गई, जहां घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इस घटना के बाद एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मैं अपनी गाड़ी धुलाने गया था, बैठा हुआ था, वो ये 3 लोग आए नशे में, इन्होंने सीधे सीधे मेरे ऊपर फायर झोंक दी और मुझको बचाने के चक्कर में ब्लेड जो मेरे साथ था उसके कान के पास से निकली है और सीधे सीधे मेरे तो सीधे लग गई है। ये देख, ये पूरा है। कोई विवाद नहीं था, हम लोग बैठे हुए थे, सिर्फ मैं अपनी वो गाड़ी वॉश कराने गया था
उतने में उधर से तीनों लोग नशे में आए, सीधे अंदर फायरिंग करने लगे। एक का नाम जानता हूँ, निखिल पंडित। श्रीराम मैं बगिया के अपनी पास, जो कि थाना कोतवाली शहर अंतर्गत आता है, यहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे जो एक दूसरे के परिचित थे। इनके बीच में किसी बात को लेकर के वाद विवाद मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक लड़के द्वारा एक अन्य लड़की जिसका नाम उज्जवल अग्निहोत्री है, उसके ऊपर फायर किया गया। उज्जवल अग्निहोत्री के हाथ में और कंधे के पास इंजरी है और उज्जवल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। पुलिस द्वारा इसमें एक लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। और सहारनपुर की तहसील बेहट में प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का अभियान जोरों पर है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एसडीएम बेहट के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्रशासन ने अब तक करीब 93 बीघा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। किसानों द्वारा नदी की जमीन पर अवैध रूप से खेती की जा रही थी, जिसे चिन्हित कर कार्रवाई की गई और जिलाधिकारी ने उस जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर उसे कब्जा मुक्त कराया। ये हुसैनपुर नवादा जो है ग्राम पंचायत में एक नदी का खसरा नंबर 533 था, करीब 12-13 बीघे का नंबर था, जिस पर कुछ कृषकों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था, तो उसको कब्जा मुक्त कराया गया है ट्रैक्टर चला के। इसी प्रकार हमारे द्वारा पूर्व में नदी की ही भूमि पर अलाउद्दीनपुर बांस में करीब 20 बीघा की भूमि थी, जिसको हमारे द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया था। इसी तरह मगनपुरा में भी नदी की भूमि थी और धारा 77 से आच्छादित भूमि थी, करीब 35 बीघे की, उसको कब्जा मुक्त कराया गया था। इसी प्रकार हमारे द्वारा बादशाही बाग में भी करीब 25 बीघे की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।